दोस्तों, भारत में इस वक्त आपने अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी के बारे में खूब सुना होगा। ये घाटी कई मायनों में अद्भुत है। तालिबान के कत्लेआम को छोड़ दिया जाए तो यहाँ के लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। महाभारत के पांडव काल में इस घाटी का खूब जिक्र है और इसका नाम भी पांडवों के नाम पर ही पड़ा है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में पहली बार इंग्लैंड के लोगों ने सुना था तो वो हैरान परेशान हो उठे थे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। उनके सबसे बड़े एयरपोर्ट पर ऐसी घटना हुई थी जिसने न केवल ब्रिटेन बल्कि अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो में जो बातें आप सुनने वाले हैं वो सुनकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रहेंगे। दरअसल दोस्तों, ये बात है 1984 की। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर अब्दुल मुबट नाम का एक व्यक्ति उतरता है। वैसे तो यहाँ हर रोज सैकड़ों यात्री आते जाते थे, लेकिन अब्दुल सबसे अलग थे। एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान सभी ऑफिसर उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने अब्दुल के पासपोर्ट पर उनकी जन्मतिथि देखी, क्योंकि बर्थ ईयर की जगह पर साल 1832 लिखा हुआ था। पहली बार तो एयरपोर्ट के अधिकारियों को लगा कि ये शायद गलती से हुआ है, लेकिन जब अब्दुल की उम्र कई बार क्रॉस चेक की गई तो किसी को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सामने खड़े इस इंसान की उम्र 152 साल है और इस उम्र में ये एकदम सही सलामत उनके सामने खड़ा है। घटना का जिक्र 1984 में हांगकांग में छपी एक रिपोर्ट में भी किया गया, जिसके बाद तो हर कोई उस जगह को जानने को बेचैन हो उठा जहां का ये 152 साल का शख्स रहने वाला था। और दोस्तों, उस जगह का नाम है हुंजा घाटी। भौगोलिक लिहाज से फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के पास गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा है। इस जमीन पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। ये जगह दुनिया की सबसे ऊंचे 3 पहाड़ों के मिलन वाली जगह है, जहां पर आप हिमालयन रेंज, हिंदुकुश के पहाड़ और कराकोरम यानी कि केटू पहाड़ियां देख सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर गिलगित और सिंधु नदी भी मिलती है। यहाँ हुंजा समुदाय रहता है। ये समुदाय दुनिया का वो समुदाय है जो वैज्ञानिकों से लेकर बड़े बड़े डॉक्टर्स के लिए भी किसी रहस्य से कम नहीं है। दोस्तों, साल 1930 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, लॉस्ट होराइजन। उसमें भी समुदाय का जिक्र था। यह फिल्म जेम्स हिल्टन के एक नॉवेल पर आधारित थी और इसमें शांग्री-ला को पहली बार दिखाया गया था। फिल्म में इंग्लिश सेना के काफिले को चीन से आते हुए दिखाया गया था और ये हिमालय के क्षेत्र में आकर रुकता है, जिनकी एक स्थानीय समुदाय से मुलाकात होती है जो उनको बर्फीले तूफान से बचाते हैं। वैसे दोस्तों, बहुत से लोग आज भी इस समुदाय के बारे में नहीं जानते, लेकिन इनके बारे में जानने योग्य बहुत सारी बातें हैं। इनको बुरुशो समुदाय भी कहा जाता है। हुंजा लोगों की जनसंख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन्हें दुनिया की सबसे लंबी उम्र वाले, खुश रहने वाले और स्वस्थ लोगों में गिना जाता है। दोस्तों, हुंजा लोगों पर साल 1955 में जी.आई. रूडाल ने द हेल्दी हुंजास के नाम से एक किताब भी लिखी थी। उनके बाद भी कुछ दूसरे लेखकों ने किताबें लिखी, लेकिन फिर भी ये लोग दुनिया की नजर से बहुत दूर रहे। हालांकि 1984 में हांगकांग में छपी रिपोर्ट के बाद दुनिया ने इनके अद्भुत रहस्यों की खोज खबर ली। कुछ लोग इनको अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना के वंशज मानते हैं, जो 4वीं सदी में यहाँ आया था। तो कोई हिंदू गुर्जर कम्युनिटी। हालांकि अब ये समुदाय पूरी तरह मुस्लिम है, लेकिन ये समुदाय पाकिस्तान के बाकी समुदायों के मुकाबले कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हुंजा घाटी में इनकी जनसंख्या करीब 87,000 है। हुंजा घाटी वैसे तो फुल ऑन रहस्य से भरी हुई है, लेकिन हुंजा वैली के लोग खुद किसी बड़े रहस्य से कम नहीं है। ये लोग 123 साल से लेकर 150 साल तक जिंदा रहते हैं। बड़ी बात तो ये है कि जिस उम्र में लोगों को झुर्रियां आ जाती हैं, उस उम्र में इस समुदाय की औरतें 30 साल की जवान सी दिखती हैं।
ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक हुंजा समुदाय अपने आप में रिसर्च का विषय है। हुंजा लोगों के स्वास्थ्य का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज तक इस समुदाय का एक भी इंसान कैंसर का शिकार नहीं हुआ। इन लोगों को दुनिया की कैंसर फ्री पॉपुलेशन में गिना जाता है। हुंजा वैली में रहने वाले लोगों की सेहत का राज अभी तक दुनिया के ज्यादातर हिस्सों तक नहीं पहुंचा है। हालांकि हुंजा के लोगों की आयु पर कई बार बहस हो चुकी है। विशेषज्ञों की माने तो यहाँ रहने वाले लोग दुनिया से दूर एक प्रकार के आइसोलेशन में रह रहे हैं और उनकी खास आदतें हैं जो उन्हें और ज्यादा सेहतमंद बनाती हैं। माना जाता है कि हुंजा समुदाय के लोग असाधारण तौर पर ज्यादा उम्र होने तक बच्चे पैदा कर सकते हैं। वो ना तो कभी बीमार पड़ते हैं और कैंसर जैसी बीमारियां भी उन्हें छू नहीं सकती हैं। बड़ी बात तो यह है कि हुंजा समुदाय की महिलाएं 60 से 90 साल की आयु तक गर्भाधान कर सकती हैं। ये एक ऐसा दावा है जिस पर शायद ही कोई साधारण महिला यकीन कर पाए। हुंजा घाटी पीओके के एकदम सुनसान इलाके में है। यहाँ के लोग कोई भी प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते हैं, यानी जिन डिब्बाबंद खान पान को आप शान समझते हैं वो इनसे कोसों दूर हैं। इनके खान पान में सब्जियां, दूध, अनाज और फल ही शामिल हैं। खास तौर पर खुबानी को शामिल करते हैं। खुबानी वो फल है जिसे हुंजा समुदाय के लोग काफी शौक से खाते हैं। कहते हैं कि इस फल के जूस के सहारे वो कई महीने तक जिंदा रह सकते हैं। खुबानी के बीज में एमिग्डालिन पाया जाता है और ये विटामिन B17 का सोर्स होता है। क्योंकि हुंजा काफी ज्यादा एप्रिकॉट का सेवन करते हैं, इसलिए उन्हें कैंसर नहीं होता। इसके अलावा ये लोग कच्ची सब्जियां, फल, अनाज, मीवे के अलावा दूध, अंडा, चीज भी अपने रोज के खाने में शामिल करते हैं। हुंजा लोग साल के 2 से 3 महीने खाना नहीं खाते। इस दौरान वो सिर्फ जूस लेते हैं। इनके खान पान और रहन सहन का ही असर है कि इनकी औसत उम्र 150 साल होती है और ये 70 साल तक जवान दिखते हैं। ये जगह बाकी दुनिया से कटी हुई है और इस वजह से लोगों को साफ हवा भी आसानी से मिल जाती है। कहा जाता है कि हुंजा रोजाना योग करते हैं, जिसमें सांस लेने की टेक्निक के साथ ही ध्यान भी शामिल होता है। यहाँ के लोग एनर्जी मैनेजमेंट और रिलैक्सेशन पर भरोसा करते हैं। लगातार काम करने के बीच ये आराम करने को प्राथमिकता देते हैं और ऐसी हर बात से दूर रहते हैं जो इमोशनल स्ट्रेस को बढ़ाने वाली हो। ये लोग ग्लेशियर का पानी पीते हैं और इसी से नहाते हैं। हुंजा एक ऐसी जगह है जो अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि यहाँ की महिलाएं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरती के कारण फेमस है। उम्र के साथ साथ लोगों की जवानी और खूबसूरती दोनों ढलने लगती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में एक ऐसी भी जगह है जहां की महिलाएं 80 साल की उम्र में भी महज 30 से 35 साल जैसी लगती हैं। ये महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं कही जाती हैं। हुंजा समुदाय के लोगों को बुरुशो भी कहते हैं। कहा जाता है कि ये समुदाय सिकंदर की सेना के वंशज हैं, जो 4वीं सदी में भारत आया था। इस समुदाय के लोग शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोगों की जीवन शैली ही उनके लंबे जीवन का राज है। ये लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। यहाँ के लोग साइकिल या गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत कम ही करते हैं और पैदल ज्यादा चलते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोग दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना खाते हैं। इनका खाना भी पूरी तरह कुदरती होता है, जो इन्हें शारीरिक तौर पर मजबूत बनाने में काफी मदद करता है। कहते हैं कि ये लोग मांस का सेवन बहुत ही कम करते हैं। किसी खास अवसर पर ही यहाँ मांस बनता है, लेकिन उसमें भी ये लोग बहुत हिसाब से ही खाते हैं। ये समुदाय इस कदर रहस्य से भरा हुआ है कि आज तक यहाँ पर परियां हैं। इस बात पर यकीन किया जाता है। लोग मानते हैं कि हुंजा वैली के आसपास आज भी परियां रहती हैं और ये स्थानीय लोगों की बाहरी खतरों से रक्षा करती हैं। भेड़ बकरियां चराने वाले चरवाहों की मानिए तो जब उनके जानवर ऊंचाई वाली जगहों पर जाने लगते हैं तो परियों की आवाज उन्हें सुनाई देती है। समुदाय के एक व्यक्ति ने कुछ साल पहले एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बताया था कि परियां इंसानों जैसी ही दिखती हैं और सुनहरे बाल
और हरे रंग के कपड़ों में रहती हैं। हालांकि इस इलाके को लेकर कहा जाता है कि यहाँ एलियंस की मौजूदगी भी देखी गई है। कुछ एलियन हंटर इस इलाके में ही एलियंस का स्थायी बेस होने की बात भी करते हैं।